बॉलीवुड की फिल्में बाहर बहुत ज्यादा चाव से देखा जाता है और लोग उसके मजे उठाते हैं और वहाँ पे रह के भी वो अपने मन में बॉलीवुड में करियर बनाने के सपने लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे देशों के लोगों के लिए बॉलीवुड एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन बनता जा रहा है और यही कारण है कि बाहर से लोग आकर अपना यहाँ पे करियर बनाते हैं। और उन्हीं बाहर की एक्ट्रेसेस में एक है जो बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई हैं और उस एक्ट्रेस का नाम है नोरा फतेही। जी हाँ दोस्तों, नोरा वो एक्ट्रेस हैं जो कनाडा से आके बॉलीवुड में अपना नाम कमाने में कामयाब हुई हैं। लेकिन क्या ये कामयाबी उनकी कड़ी मेहनत की वजह से मिली है या उन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है? ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। तो नोरा फतेही एक बैली डांसर है और फिल्मों में डांस करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था। वैसे नोरा का पूरा परिवार मूल रूप से मोरक्को का रहने वाला है, लेकिन उनका परिवार मोरक्को से निकलने के बाद कनाडा में शिफ्ट हो गया था। नोरा के पिता एक बिजनेसमैन थे और जब नोरा 10-11 साल की थी तभी उनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। नोरा का एक छोटा भाई भी है। नोरा की स्कूलिंग कनाडा से हुई थी और उन्होंने सिर्फ 12th क्लास तक पढ़ाई की है। 12th के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया था, लेकिन उस टाइम उन्होंने कॉलेज को बीच में ही ड्रॉप कर दिया था। नोरा का बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था और यही कारण था कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन नोरा को ना तो एक्टिंग आती थी ना ही उन्हें डांस आता था। यही वजह थी कि उन्हें अपने देश में यानी कनाडा में कोई एक्टिंग का मौका नहीं मिला था। उन्हीं दिनों वो मॉडलिंग की छोटी छोटी असाइनमेंट्स भी करने लगी थी। उसके बाद नोरा को लगा कि उन्हें एक्टिंग में अगर जाना है तो डांस तो सीखना ही पड़ेगा, जिसके बाद नोरा ने सोशल मीडिया के सहारे बिना किसी ट्रेनिंग के खुद को ही डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया। जिस समय नोरा कनाडा में मॉडलिंग किया करती थी तभी वो एक्टिंग की दुनिया में अपना हाथ पैर मार रही थी और तभी उनकी मुलाकात हुई एक पाकिस्तानी एजेंट से। वो पाकिस्तानी एजेंट विदेश के लोगों को बॉलीवुड में काम दिलाने का काम करता था, यानी वो बॉलीवुड का एजेंट था। और बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा, अभी विदेश से कई ऐसी एजेंसियां एक्टिव हैं जो लोगों को बॉलीवुड में काम दिलवाने का काम करती हैं। ऐसी एजेंसियां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाकी कई देशों के लोगों को इंडिया में भेजकर बॉलीवुड में काम दिलाते हैं। और इन फॉरेनर्स के बॉलीवुड में बहुत ही तगड़े जुगाड़ होते हैं, इसलिए वो छोटे बजट की मूवीज के अंदर इन बाहर के लड़के लड़कियों को ब्रेक दिला देते हैं और इससे उनके पैसे भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, नोरा को भी ऐसे ही एक एजेंसी द्वारा भारत भेजा गया था। यहाँ पर उनकी एजेंसी ने उनको उनकी पहली फिल्म दिलवाई थी। नोरा की पहली फिल्म का नाम था रोर द टाइगर ऑफ सुंदरवन, जो कि 2014 में आई थी। हालांकि छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन पहली फिल्म में काम दिलाने के बाद उस एजेंसी का तो काम पूरा हो गया था। दोस्तों, ये जो विदेशी एजेंसी होती हैं वो बॉलीवुड में भेजने और काम दिलाने के लिए जो काम करते हैं वो छिप कर करते हैं, यानी कि भारत सरकार को भी इसके बारे में पता नहीं होता। और इंडियन गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता होता, इसकी भी वजह है। दोस्तों, जब तक ये बाहर से आए हुए लोग बॉलीवुड में पूरी तरह जम नहीं जाते तब तक वो ये नहीं बताते कि उसे किस एजेंट कंपनी ने भेजा है और जो फॉरेन में छिपकर चलाई जा रही है। और ऐसे लोग सफल होने के बाद लोगों के सामने ऐसी इमेज पेश करते हैं कि हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। और जो ये विदेशी कलाकार हैं ये आए कैसे होंगे, दूसरी तरफ हमें ऐसा सोचने को भी नहीं पता चलता। और दूसरी तरफ ये लोग ऐसे बयान देकर बच निकलते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। दरअसल इन एक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी बयान में गिनी चुनी बातों का ध्यान रखें और गिनी चुनी बातें ही बोलें। जैसे कि इन्हें बॉलीवुड से और भारत की कल्चर से बहुत ही ज्यादा प्यार है और आप भी ये नोटिस करना, मोस्टली यही बातें रिपीट की जाती हैं। और भारत आके काम करना इनके बचपन का सपना था। कुछ ऐसे ही बयान उनके द्वारा दिए जाते हैं। जैसा कि नोरा फतेही के बारे में बात करूं तो जब इनसे पूछा जाता है कि वो भारत क्यों आई और बॉलीवुड में काम करने ही क्यों आई या फिर इन्हें कौन लेकर आया, तो वो ये कभी भी नहीं कहती कि उन्हें किसी एजेंट या एजेंसी के द्वारा पूरी योजना के साथ भारत में भेजा गया है, बल्कि ये सिर्फ यही कहती हैं कि इन्हें बचपन से भारत से बहुत ज्यादा प्यार था और बॉलीवुड की फिल्में वो देखा करती थी, जिसके बाद बॉलीवुड उनके दिल में बसने लगा था और इसलिए वो भारत में अपने करियर बनाने आ गई। और असली वजह पूरी दुनिया से छुपा दिया जाता है। जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स भारत आए हैं वो ज्यादातर एजेंटों के द्वारा बॉलीवुड में भेजे जाते हैं। नोरा को एजेंसी की तरफ से जो पहली फिल्म मिली थी वो फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद नोरा ने एक और बॉलीवुड फिल्म में काम किया था जिसका नाम था मिस्टर एक्स। इसमें उनका छोटा सा रोल मिला था, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद नोरा को और किसी फिल्म का ऑफर नहीं आया। लेकिन उन्हें फिल्मों में आइटम डांस करने के लिए ऑफर जरूर आने स्टार्ट हो गए थे। इसमें हिंदी ही नहीं तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्में भी शामिल थी। ये फिल्में थी टेम्पल, बाहुबली, किक 2, जो कि तमिल फिल्में थी। इसके बाद नोरा सिर्फ डांसर तक ही सीमित होती जा रही थी और बॉलीवुड में उन्हें खास रोल मिल नहीं रहे थे। बाद में साल 2015 में नोरा को बिग बॉस के सीजन 9 में बुलाया जाता है और जिसमें बिग बॉस के घर में वो 84 दिनों तक रहकर भी आती हैं। इसके बाद नोरा को थोड़ी बहुत प्रसिद्धि तो मिली,
लेकिन फिल्मों में कहीं काम नहीं मिलता था। साल 2016 में नोरा ने सिर्फ 2 फिल्मों में ही काम किया था और वो भी आइटम सॉन्ग्स ही थे। उनमें से एक हिंदी फिल्म थी और दूसरी तेलुगु फिल्म थी। इसके बाद साल 2017 में नोरा को बिल्कुल भी काम नहीं मिला। उस साल वो एकदम फ्री बैठी रही। उसी दौरान नोरा की मुलाकात हुई टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार से। भूषण ने इनको पहले एल्बम सॉन्ग दिया जो कि हार्डी संधू का गाना था, लेकिन उसे टी सीरीज के बैनर में रिलीज किया गया था। उसी दौरान उन दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती बढ़ती चली गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ कई एल्बम गानों में काम भी किया। इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा फतेही के करियर को संवारने की जिम्मेवारी उठा ली। बाद में भूषण कुमार ने नोरा को अपनी एक फिल्म सत्यमेव जयते में एक आइटम सॉन्ग का रोल दे दिया और सत्यमेव जयते का दिलबर सॉन्ग इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि पूछो मत। और इसके बाद नोरा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गई और इसके बाद भूषण कुमार ने नोरा को और भी कई आइटम सॉन्ग्स में काम दिलवाया और धीरे धीरे नोरा पॉपुलर होती चली गई। लेकिन टाइम के साथ वो आइटम नंबर के अलावा अलग अलग फिल्मों में लीड रोल भी निभाना चाहती थी और उन्होंने ये बात भूषण कुमार को बताई। और उधर भूषण को एक छोटी उम्र की लड़की मिल गई थी तो वो भला कैसे मना करते। भूषण ने अपनी पहली फिल्म भारत में सलमान खान के साथ नोरा को एक छोटा सा रोल करने को दिया और फिल्म देख के वैसे ये साफ पता चलता है कि उन्हें एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन तब तक नोरा अपने आप को बॉलीवुड की दूसरी कैटरीना कैफ समझ चुकी थी और फिल्मों में अपनी एक्टिंग पे वो ज्यादा जोर देने लगी और इस काम में उनकी हेल्प कर रहे थे भूषण कुमार, जिन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म बाटला हाउस में भी एक छोटा सा रोल नोरा को दिया था। और वैसे भी भूषण कुमार भी अपनी फिल्मों में छोटे छोटे रोल देके लगातार नोरा को अपने साथ रखने में जुगाड़ में लगे हुए थे। बाटला हाउस के बाद नोरा स्ट्रीट डांसर 3D और भुज मूवीज में भी नजर आई थी और ये सारी मूवीज जिसका मैंने नाम लिया है ये सारी की सारी मूवीज भूषण कुमार की ही थी। आप में से कई लोगों ने सत्यमेव जयते 2 भी देखी होगी और वो भी टी सीरीज की ही मूवी थी। तो इससे तो ये साफ पता चलता है नोरा भारत में जल्दी से जल्दी बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहती हैं। आइटम डांस और छोटे छोटे सोर्स के अलावा वो लगातार प्राइवेट पार्टीज में भी जाती हैं जहां से वो बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। और बॉडी की बात करें तो नोरा ने अपनी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं छोड़ रखा जिसकी उन्होंने सर्जरी ना करवाई हो, ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा सकें और इंडिया की हर लड़की उनके जैसा एक्टर पाने के लिए ख्वाब रखे। और ऐसी भी न्यूज है दोस्तों कि जिस टाइम उन्होंने अपनी सर्जरीज करवाई थी तो सोशल मीडिया में लोगों ने उनका बहुत जम के मजाक बनाया था और बहुत ट्रोल भी किया था। वैसे तो बात करें तो नोरा को डांस स्किल के अलावा और कोई उनमें स्किल नजर आता नहीं है, यानी कि कमर मटकाने के अलावा उनमें कोई और टैलेंट दिखता भी नहीं है। लेकिन अभी भी उनको लोगों पे ऐसे थोपा जा रहा है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। और ऐसा ही नहीं, अपने आप को लगातार न्यूज में रखने के लिए नोरा हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं और उन्होंने अपनी PR टीम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। कुछ ही दिनों पहले नोरा का एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें नोरा एक अपने एक्टर के साथ काफी ज्यादा वल्गर डांस करती नजर आ रही थी। इस वीडियो के बाद भी नोरा को बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन इसके बाद भी नोरा को कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वो हमें बस यही दिखा रही थी जो बॉलीवुड की सच्चाई है। और इसके अलावा ऐसा ही एक वीडियो नोरा का टेरेंस के साथ भी आया था जिसने टेरेंस ने नोरा के हिप्स पकड़ के बहुत ही वल्गर तरीके के साथ हाथ मारा था। नोरा की रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो उनका नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ चुका है। उन सबसे पहले नाम उनका जुड़ा था बिग बॉस के टाइम, जो कि जुड़ा था प्रिंस नारुला के साथ। लेकिन इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और कुछ ही महीने में टूट गया। और इसके बाद नोरा की लाइफ में आए अंगद, जो कि अब नेहा धूपिया के पति है। उनके साथ भी उनका रिलेशन कुछ ज्यादा लंबा टिका नहीं और जल्दी ही टूट गया। 2018 में नोरा की लाइफ में आए एक बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह घूमन और कहा जाता है कि अभी उनके साथ ही उनका रिलेशनशिप चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।